हाय फ्रेंड्स, मैं इसके से फिर से स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस में। दोस्तों, आज हम 10वीं कक्षा के बिहार बोर्ड की संस्कृत के प्रथम पाठ मंगलम के पाठ से संबंधित दिए हुए सभी प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। ट्यूटोरियल क्लासेस की सोच ये है, हमें चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन आपको कम से कम मेहनत करनी पड़े, उसको पूरा ख्याल रखते हुए आज की इस वीडियो को तैयार किया गया है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हर पहला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। 100% उसके समाधान के लिए तैयार हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग संस्कृत के मंगलम पाठ के उत्तरों को जानेंगे, लेकिन हमने इसके लिए एक पीडीएफ तैयार किया है। पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा, लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि हमने आपके लिए कितनी मेहनत से तैयार करके इस सभी प्रश्नों को हमने यहाँ से बारी बारी से बताया हुआ है। लेकिन हाँ, अगर आपको नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं तो ये आपकी ही महानता होगी। लेकिन हम कहेंगे, आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए अब दिए हुए हम प्रश्नों को बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले हम आपके पाठ्य में मौखिक प्रश्न दिया हुआ है, तो आइए सबसे पहले हम उस मौखिक प्रश्न को ही देखते हैं, जो कि पहला है, एक पदेन उत्तरम वदत, यानी एक पद यानी एक शब्द में आपको उत्तर देना है। पहला है, हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपीहितम, अर्थात कह रहा है कि सोने जैसा आवरण किसके मुख पर चढ़ गया है। तो सोने जैसा आवरण सत्य के मुख पर चढ़ गया है। सत्यस्य यानी सत्य के मुख पर सोने जैसा आवरण चढ़ गया। अगला है कि सत्य धर्माय प्राप्तये किम आवृणु, मतलब सत्य धर्म की रक्षा के लिए किसको नाश करने की बात की गई है। तो सत्य धर्म की रक्षा के लिए झूठ की नाश करने के लिए नहीं है। एक कट मुंडक उपनिषद से एक आपको प्रश्न था, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः, ऐसा करके प्रश्न था। तो सत्य धर्म के रक्षा के लिए ना अनृतम, ना माने नहीं, अनृतम मतलब झूठ, सत्य धर्म की रक्षा के लिए झूठ के नाश करने की बात की गई है। हमने यहाँ पे फिर से आपको रिपीट करा के देखिए। हाँ, यहाँ पे हमने यहाँ पे बताया हुआ है बारी बारी से। एक सत्यम यानी सत्य के लिए, दूसरा अपने हमने पढ़ा सत्य धर्म की रक्षा के लिए किसका नाश करने की बात की गई है। तो सत्य धर्म की रक्षा के लिए अन्यतम झूठ की नाश करने की बात की गई है। तो आइए उसी मौखिक प्रश्न में अगला प्रश्न है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है, ब्राह्मणः मुखम केन आच्छादितम् अस्ति, ब्राह्मण का मुख किससे ढक गया है। तो ब्राह्मण का मुख सोने जैसे आवरण से मतलब ढक गया है, यानी कि इसका ही आंसर हो गया हिरण्यमयेन। हिरण्यमयेन। फिर आपके साथ प्रश्न पूछा, महतो महियान कौन, बड़ा से बड़ा यानी महान से भी महान कौन है। तो महान से महान हमारा क्या है, सत्य है। सत्य समय पे भले जीत ना सके, लेकिन उसकी हार नहीं होती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे पूछा है, अड़ोह अड़ियान कह, मतलब छोटा से छोटा सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है। तो आपको एक प्रश्न बताया गया था कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में छोटे से छोटे मतलब आत्मा क्या करती है, निवास करती है। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा
आत्मा। चलिए फिर है पृथ्वी व्याधः महत्व परिमाण युक्तात् पदार्थात् महतर का। पृथ्वी पर महान युक्त पदार्थ जो सबसे महान है, बड़ा है, वह क्या है? तो वही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर? अणु। माने पदार्थ की बात कर रहा है तो अणु ही है ना, जिससे मतलब परिमाण युक्त बना है पृथ्वी पर। अगला है कि दृशः पुरुषः निजेन्द्रिय प्रसादात् आत्मनः महिमानं पश्यति शोक रहित भवति। यानी कैसा पुरुष अपनी इंद्रियों को आत्मा में रख करके, महान आत्मा को देख करके शोक रहित हो जाता है। कौन सा पुरुष मतलब महान आत्मा को देख करके शोक रहित हो जाता है? तो सिद्ध पुरुष, यानी कि महान आत्मा को देख करके ऋषि, यानी कौन सा पुरुष? ऋषि। ज्यादा चिंतित न हो, वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप वीडियो के अंत में पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आप उसको याद कर सकते हैं। चलिए अगला पढ़ते हैं। किम जयम प्राप्नोति, किसकी जय होती है? सत्यमेव जयते न अनृतम, यानी सत्य की जीत होती है। किसकी जीत होती है? सत्य की। फिर आपसे यहाँ पर पूछा है किम जयम न प्राप्नोति, किसकी जय नहीं होती है? तो अभी हमने बताया अनृतम। किसकी? अनृतम, यानी कि झूठ की नहीं होती है। फिर अगला प्रश्न है का नाम रूपंच विहाय समुद्र अस्तम गच्छन्ति, कौन अपने नाम को विलुप्त करके समुद्र में मिल जाती है? तो कौन मिल जाती है? नदा। नदी नदो नदा, यानी नदियां अपने नाम को विलुप्त कर करके समुद्र में मिल जाती हैं। आइए अब हम लोग मौखिक प्रश्न के ही दूसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा हुआ। यहाँ पर कह रहा है एषेतां पदयानां प्रथम चरणम मौखिक रूपेण पूरितः, यानी आपके श्लोक का एक सेंटेंस दिया हुआ है। अब इस खाली जगह में आपको उस वाक्य में जो छूट गया है उसको पूरा करना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है हिरण्यमयन, तो इसके बाद क्या होगा? पात्रेण। हिरण्यमयन पात्रेण। इसका भी हमने यहाँ पे आंसर दिया हुआ है बना करके, दूसरे प्रश्न करके यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पे हमने दिया है क्या होगा? हिरण्यमयन, खाली जगह पर क्या रहेगा? पात्रेण। चलिए दूसरा प्रश्न है क्या, हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है यहाँ पे अड़ोरणीयान महतो महियान। यहाँ पे क्या हो जाएगा? महतो महियान। महतो महियान। फिर है यहाँ पे सत्यमेव जयते ना अनृतम। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सत्यमेव जयते नानृतम, माने सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। नानृतम। फिर यहाँ पर दिया हुआ है यदा नदा, जिस प्रकार नदियां क्या स्यंदमाना समुद्रे, स्यंदमाना समुद्रे, यानी जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में क्या होती है? मिल जाती है। अगला है वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, यानी वेद महान पुरुष के समान है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पुरुषम महांतम। पुरुषम महांतम। चलिए अब यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, आपसे कहा है कि एषेतां पदानां अर्थ वदत, यानी कुछ शब्द दिए गए हैं और उसका अर्थ आपसे पूछा है। तो यहाँ पर है अपीहितम। अपीहितम का अर्थ हुआ हो मतलब कोई मतलब वस्तु क्या हो गई है? ढक गया हो, छुप गया हो। अब यहाँ पर देखिए सत्य धर्म चतुर्थ विभक्ति है,
का के लिए, यानी बालकाय बालकों के लिए। तो यहाँ पे सत्य धर्माय सत्य धर्म के लिए। अड़ो अणियान मतलब छोटा से छोटा या सूक्ष्म से सूक्ष्म। अगला है अक्रतु। अक्रतु मतलब होता है बाबू अनासक्त। अनासक्त मतलब जो करने में सक्षम नहीं है, आसक्त है मतलब करने में वो सक्षम नहीं है, असक्षम मतलब वो सक्षम है। फिर है वित्त शोक। वित्त मतलब हट जाता है, छूट जाता है, शोक माने कष्ट। वित्त शोक माने शोक रहित, कष्ट रहित। बीततः, बीततः माने विस्तारित, बीततः माने विस्तारित यानी विस्तार होता है। देवयानः, यहां पर देखिए, यहां पर है प्रश्न पूछा हुआ है देवयानः। देवयानः माने देवताओं के मार्ग। आप्तकामा, आप्तकामा मतलब आत्मा की कल्याण के लिए। स्यंदमाना, स्यंदमाना मतलब अभी हमने बताया यदा नदा स्यंदमान मन, स्यंदमान मतलब बहती हुई। अयनाय मतलब अन्य कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अब मौखिक प्रश्न में यहाँ पे कहा है आपके स्व अस्मृतिया कंचित संस्कृत प्रार्थना नाम श्रावयत, मतलब अपनी पाठ्य पुस्तक में यानी 5 श्लोक दिए गए हैं, उनको याद करके कोई कंचित कोई श्लोक याद करके आपको क्या करना है, सुनाना है। हमने इस सभी अर्थों का, शब्दार्थ का अर्थ भी हमने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर बताया हुआ है। देखिए यहाँ पे अपिहितम ढका हुआ, सत्य धर्माय सत्य धर्म की रक्षा के लिए, अणोरणियान सूक्ष्म से सूक्ष्म या छोटा से छोटा। बड़ी मेहनत से ये आपको वीडियो उपलब्ध कराया जा रहा है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम लोग अब अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यानी कि अभी तक तो हमने मौखिक पढ़ा था, अब यहाँ से लिखित प्रश्न देखेंगे। देखिए यहाँ पर हमने लिखित प्रश्न का भी उत्तर दिया हुआ। चलिए यहाँ पर भी अब हम लिखित प्रश्न का उत्तर क्या करते हैं, जानते हैं। पहला प्रश्न है सतस्य मुखम केन पात्रेण अपिहितम अस्ति। सत्य का मुख किससे ढक गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिरण्यमयेन पात्रेण। क्या हो जाएगा बाबू, हिरण्यमयेन, हिरण्यमयेन पात्रेण। अगला है पुषा कस्मय सतस्य मुखम अवाब्रीयात, मतलब पुरुष सत्य धर्म की रक्षा के लिए किसके नष्ट करने की बात कर रहे हैं, तो किसकी रक्षा के लिए सत्य को उजागर करना चाहते हैं, तो सत्य धर्माय सत्य धर्म के लिए। फिर यहाँ पर है देखिए कह महतो महियान अस्ति, तो बड़ा से बड़ा कौन है, तो बड़ा से बड़ा क्या है, हमारा सत्य है। अब आपके प्रश्न में जहां पदार्थ की बात कह दे तो वहां पे आंसर अणु होगा, जो कि आपको बाद में मिलेगा। फिर अब चलिए हम लोग यहाँ पे घ प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। घ प्रश्न है किम जयते, किसकी जय होती है, सत्यमेव जयते यानी सत्य की जीत होती है। फिर अंग में है देवयानः पंथा केन विदितः अस्ति, यानी देवताओं के मार्ग को कौन विस्तारित करता है, सत्येन। कौन विस्तारित करता है, सत्येन। फिर यहाँ पे प्रश्न है नद्यः के विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, नदियां अपने
नदियां मतलब समुद्र में मिलके किसका विलुप्त कर देती हैं, किसको मतलब विलुप्त कर देती हैं, तो अपनी नाम को विलुप्त कर देती हैं। नाम रूपे विहाय, नदियां समुद्र में किसका विलुप्त कर देती हैं, अपनी नाम को विलुप्त कर देती हैं। फिर अगला प्रश्न है, साधकः पुरुषम विदित्वा कम अत्यति, यानी साधक पुरुष किसको जानकर अनजान बने रहते हैं, तो मृत्यु को। मृत्यु एक ऐसा कड़वा सत्य है जो एक न एक दिन आनी ही है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। अधोलिखित उदाहरणार्थ अनुसृत्य प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। अब यहाँ पे एक शब्द में उत्तर नहीं दिया है, जैसा आपको यह उदाहरण दिया हुआ है वैसा ही आपको उत्तर बताना है। जैसे सतस्य मुखम केन अपीहितम अस्ति, तो उदाहरण बताया है सतस्य मुखम हिरण्यमयेन पात्रेण अपीहितम अस्ति। ठीक उसी प्रकार आपको भी अगले प्रश्न का उत्तर देना हुआ। जैसे हमारे लिए प्रश्न पूछा गया है, कस्य गुहायाम अड़ोह अय्यान आत्मा निहितः अस्ति, यानी कि किसकी गुफा में छोटा से छोटा आत्मा निवास करती है, तो जीवस्य हृदय गुहायाम अड़ोह अय्यान आत्मा निहितः अस्ति। हमने इसका भी प्रश्न उत्तर लिखित रूप से, यहाँ पे हमने मौखिक प्रश्न का उत्तर था, फिर यहाँ पर देखिए लिखित प्रश्न का उत्तर जो हमने आपको मृत्यु को यहाँ पर देखिए दूसरा के यहाँ पर बताया है कि जीवस्य हृदय गुहायाम अड़ोह अय्यान आत्मा निहितः अस्ति। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि हमसे क्या पूछा है। पीडीएफ बाद में डाउनलोड कीजिएगा, पहले आप सभी प्रश्नों को आसानी से समझ जाएं। समझ गए तो पीडीएफ की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, लेकिन हमने आपकी सुविधा के लिए उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब फिर आपसे पूछा है, विद्वान कस्मात् विमुक्तो भूत्वा परात् परम पुरुषम उपैति, अर्थात विद्वान पुरुष जो होते हैं, विद्वान पुरुष जो अपने किसको विलुप्त करके विद्वता यानी प्राप्त कर लेते हैं। विद्वान पुरुष किसको विमुक्त करके अपनी विद्वता प्राप्त कर लेते हैं, तो विद्वान पुरुष जो होते हैं अपने नाम को विमुक्त करके यानी त्याग करके विद्वता प्राप्त कर लेते हैं। फिर आपसे प्रश्न पूछा हुआ है, आप्त कामा ऋषयः केन पंथा सत्य प्राप्नुवन्ति, यानी आत्म कल्याण के लिए ऋषिगण कौन सा मत चुनते हैं, कौन सा पथ पे आगे बढ़ते हैं, तो आप्त कामा ऋषय सत्य का मार्ग, कौन सा मार्ग चुनते हैं बाबू, सत्य का मार्ग चुनते हैं। फिर अगला प्रश्न है, घ आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे, विद्वान कीदृशम पुरुषम वेति, विद्वान जो है किसके समान जानकार होते हैं, विद्वान जो होते हैं वो आदित्य वर्ण के समान महान जानकार होते हैं। यहाँ पे विद्वान कहने का मतलब हुआ है ऋषिगण। अब बाबू यहाँ पे आपके पाठ्य पुस्तक में कुछ व्याकरण संबंधी प्रश्न दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए संधि विच्छेद ग्रामर का ही पाठ है। अब यहाँ पे संधि विच्छेद करके प्रत्यय प्रदर्शित करना है, यानी अपीहितम में कौन सा प्रत्यय ढका हुआ है। तो आप ज्यादा चिंतित ना हो, जिस दिन हम आपके संस्कृत ग्रामर पढ़ाना शुरू करेंगे, आप अपने पाठ्य पुस्तक के जितने भी व्याकरण संबंधी प्रश्न हैं आप उसको चुटकी में हल करेंगे। फिलहाल हम पाठ्य पुस्तक से संबंधित यानी कि मंगलम पाठ से संबंधित जितने प्रश्न हैं उसको बताने का प्रयास किया है। तो आप ज्यादा चिंतित ना हो, हमारे साथ जुड़े रहिए, आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। चलिए अब यहाँ पर छठा प्रश्न देखिए क्या है। लिखित का
छठा प्रश्न यहाँ पर पूछा हुआ है, देखिए यहाँ पर है, खाली जगह में आपके वाक्य को क्या करना है, पूरा करना है। डैश डैश सत्यस्यापि हितम मुखम, यानी कि अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आंसर होगा हिरण्यमयन पात्रेण। आपका ईशावास्य उपनिषद का फर्स्ट ही व्याख्या श्लोक है, हिरण्यमयन पात्रे सत्यस्यपि हितम मुखम ततत्वम पुसन आवीणु सत्य धर्माय दृष्टये। अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिरण्यमयन पात्रेण, हिरण्यमयन पात्रेण। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा हुआ है, देखिए यहाँ पे, डैश डैश महतो महियान, यानी अरोरणियान महतो महियान। यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, अरोरणियान, क्या हो जाएगा, अरोरणियान। इसका भी आंसर हमने आपको PDF 5 में यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे बता दिया है। यहाँ पे लिखित के यहाँ पे छठा प्रश्न था ना कि रिक्तानि पर्यत, तो डैश डैश सतस्य पिहितम मुखम, तो वहां पे क्या हो जाएगा, हिरण्यमयन पात्रेण डैश डैश महतो महियान, तो वहां पे क्या हो जाएगा, अरोरणियान। अब चलिए देखते हैं अब हमसे क्या पूछा हुआ है। डैश डैश नानितम, मतलब सत्यमेव जयते नानितम, सत्य की ही जीत होती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते नानितम। अब फिर हमसे यहाँ पे पूछा गया है, देखिए यहाँ पे, यथा, मतलब यथा क्या, यथा डैश डैश स्यन्दमानः समुद्रे, यानी जिस प्रकार समुद्र में मिल जाती हैं, क्या मिल जाती हैं, तो नदा, क्या हो जाएगा बाबू, नदा, जिस प्रकार नदियां समुद्र में मिल जाती हैं। फिर यहाँ पे हमसे पूछा गया है, तमेव डैश डैश मृत्युमिति, तमेव माने तुम्ही को जानकर मृत्यु से मुक्ति मिल सकती है, इसके लिए दूसरा अन्य मार्ग नहीं है। तो यहाँ पे आंसर होगा तमेव विदित्वा, यानी विदित्वा, तुम्हें जानकर। अब देखिए यहाँ पे जो प्रश्न दिया हुआ है, अब इसका कोई आंसर फिक्स नहीं है, क्योंकि वाक्य पदानाम स्ववाक्येषु, अपने वाक्य में, अपने शब्दों में इसकी क्या करना है, वाक्य बनाना है। जैसे हमने बचपन से लेकर अभी तक नहीं कह सकते हैं, लेकिन 10th तक हम क्या कहें, वाक्य पे लेख, वाक्य बनाने के लिए लेख पे चर्चा की गई है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि आपको लकार जब याद है तो आप इसको डकार सकते हैं, डकार सकते हैं मतलब इसको बना सकते हैं। हमने लकार यानी व्याकरण संबंधी प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, 9th 10th के बच्चों के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। लेकिन इसका भी आंसर हमने आपकी सहायता के लिए बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पे वाक्य भी आपको ज्यादा कष्ट ना करना पड़े, उसका भी हमने यहाँ पे ख्याल रखा हुआ है। पहला है वहां पे सत्य, यानी यहाँ पे देखिए सत्य, यानी सत्य का वाक्य हमने बना दिया है, सर्वदा सत्यम वदः, हमेशा सत्य बोलो। अब सर्वदा सत्यम न वदः, सर्वदा सत्य मत बोलो, यानी कि ऐसा वाक्य का निर्माण करना है जिसमें सत्यम शब्द क्या हो जाए, उसमें आ जाए। फिर अगला है आपसे, फिर सतस्य, सतस्य मतलब सत्य का, तो सतस्य मुखम स्वर्णमयन आच्छादितः अस्ति, हमने इसको आपके पाठ से ही उठा करके इसको क्या कर दिया है, लिख गया। गच्छन्ति, एक गच्छन्ति जो है बहुवचन है। अब जो भी हम वाक्य लेंगे बहुवचन से संबंधित लेंगे
अब यहाँ पे बालकः नहीं लिख सकते हैं, बालकः एक वचन है, बालकौ द्विवचन है तथा बालकाः बहुवचन है। तो बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति, लड़के विद्यालय जाते हैं। विमुक्तः मने त्याग कर, सह मातृऋणात् विमुक्तः अभवत्, वह मातृऋण से विमुक्त हो गया। हमने मातृऋणात् लिखा, आप पितृऋणात् लिख सकते हैं, भातृऋणात् लिख सकते हैं, शिक्षा मतलब गुरु ऋणात् लिख सकते हैं, जो भी हो। अन्य तत्र वहाँ अन्य मार्गः न अस्ति, वहाँ अन्य मार्ग नहीं है। ये रहा आपके सभी प्रश्नों का उत्तर। फिर से हम आपको याद दिला दें, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि ऐसे ही आसान वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।